केमिस्ट्री 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 एक ऐसा सब्जेक्ट जो ना जाने कितने बच्चे इससे डरते हैं। लेकिन आपको पता है ना कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर कोई हो सकता है तो वो है केमिस्ट्री। क्या मजाक लग रही है ये बात? नहीं, केमिस्ट्री ही सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है नंबर लाने की? 95 प्लस कैसे लाएं, आप कैसे क्या करें? और सबसे बड़ी बात, केमिस्ट्री में नंबर लाना है तो ये वीडियो देखनी है, सबसे बड़ी बात। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो, तो ये क्या है, अपना केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी पूरा रोड में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो देखो, सबसे पहली बात जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये है 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2024 में 90 प्लस नंबर कैसे लाए, हायडा इंस्टीट्यूट बैराट। चलो, जो मैं हर चीज बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, बोलता रहूँगा, एनसीईआरटी सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, एनसीईआरटी ही बाइबल है। ऐसी एनसीईआरटी आप लोग, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि केमिस्ट्री का 80 नहीं, मैं बोलता हूँ ना हर वीडियो में जैसे बोलता हूँ, 90 से 95% तक एनसीईआरटी से पेपर आता है डायरेक्ट। आपको लाइन की लाइन लिखी हुई मिल जाएंगी एनसीईआरटी से। कितनी इतनी छोटी सी एनसीईआरटी होती है, इतनी छोटी पतली बुक होती है, आप उसको चाहे तो 10-15 दिन में उसको 3 बार लगा सकते हो। इसलिए सबसे पहला इंपोर्टेंट पॉइंट आपका एनसीईआरटी। हर लाइन, हर डायग्राम, हर रिएक्शन इंपोर्टेंट है, एक एक लाइन ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि उसने लिख के इतना दिया है कि एनसीईआरटी की पावर आप लोग तब समझोगे जब एग्जाम हो जाएगा तब। इसलिए अभी से बात मान लो और एनसीईआरटी पे काम करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले एनसीईआरटी को टेक्स्ट बुक में कम से कम 3 बार रिवाइज करो। मैं तो कहता हूँ 3 बार बोले 30 बार रिवाइज करो। जितना आप एनसीईआरटी करोगे उतना ही ज्यादा आपके लोगों के लिए फायदा होगा। तो ये एनसीईआरटी की पावर अगर आप लोग अभी समझ गए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग आगे के लिए गए तो आपको पछतावा होगा एनसीईआरटी का। चलो, दूसरा पॉइंट है अपना, देखो मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर, एनसीईआरटी पढ़े बिना 95 केमिस्ट्री में असंभव है, असंभव। इसलिए आप लोग सोच लो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है या फिर नहीं। दूसरा पॉइंट है अपना चैप्टर वाइज वेटेज। चलो, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज में ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ। ये आपका बोर्ड एग्जाम का 2024 का ब्लूप्रिंट। देखो, अगर आप सबसे पहले बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 5 मिलियन। अब मिलियन में 7 नंबर का आ रहा है। अब देखो, इसमें से जो स्मार्ट बच्चे हैं वो पढ़ाई कैसे करते हैं। अब मिलियन में चैप्टर डिवाइड करते हैं, चैप्टर में भी सब चैप्टर की तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मिलियन में प्रकार, मिलियन के डिपार्टमेंट करेंगे, डब्ल्यू मिलियन का आधा क्लास होते हैं, गुण धर्म आर्टिकल मान लो अपमान है। तो देखो, एक बच्चा होगा स्मार्ट तरीके से वो इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेगा टॉपिक के अंदर, और एक बच्चा होगा इनका टॉपिक पढ़ेगा। स्मार्ट तरीका कौन सा हुआ? ऐसे ही आपको कुछ बता रहा है, फॉर्मूला नंबर आ रहा है, इन्हीं चैप्टर इसमें लिखा हुआ है। आपको क्लियर तरीका चैप्टर मिल जाएगा। टेंथ का ये पाई में है, स्टार्टर में बोलते हैं 7 नंबर का आ रहा है, जीरो एक्सप्लोरेशन का 7 नंबर का आ रहा है, और इसका जीरो एक भी 7 नंबर का आ रहा है। और पढ़ना क्या आपको जो इधर दिया हुआ है, एलोवेरिन एंड एलोवेरिन 6 नंबर का आ रहा है। स्टोरी देखो, ये थोड़ा आवाज आ रहा है, एलोवेरिन को थोड़ा आप टॉपिक के बारे में आपको पूरी बात जैसे मुझे होगा कि ये करना है, अल्कोहल फिनोलिकर एल्डिहाइड का एल्डिहाइड क्या करूंगा। ये सबसे ज्यादा वेटेज आपका एल्डिहाइड कीटोन का ऑप्शन होगा 8 नंबर का है। तो ये क्या था आपका चैप्टर वाइज डिवीजन समझो। तो आप बात करते हैं हाइड्रोजन केमिस्ट्री, तो आपको ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 25% पेपर ऐसे आता है, और रिएक्शन लैब रिएक्शन जरूर भी आता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कंपाउंड याद, टेबल से याद, रिएक्शन याद, नंबर याद, सब चीजें आपको याद रखनी है। चैप्टर वाइज के साथ पढ़ना है, जैसा कि मैंने बताया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री, अब फिजिकल केमिस्ट्री में आपके लिए क्या से न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, स्टैटिस्टिक्स। पहले आइडेंटिटी का चैप्टर होता है, जैसे आपका ये चैप्टर नंबर 8 का है। मैं मान के चलता हूं कि आपको सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आइडेंटिटी में जो बच्चे कोचिंग आते हैं केमिस्ट्री, उनका सिलेबस कंप्लीट है केमिस्ट्री का पूरा। तो आइडेंटिटी चैप्टर्स पर फोकस करो और फिर बाकी के चैप्टर को कवर करो। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट को पहले करो। अगला आपका नोट्स और फॉर्मूला। देखो, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ शॉर्ट नोट की इंपोर्टेंस समझो। शॉर्ट नोट आपको काम का आते हैं तो आप पूरी साल पढ़ोगे, जनवरी आपको जुलाई से लेकर आप फरवरी तक पढ़ोगे। अब बताओ, और एग्जाम कितने दिन बाद? 3 दिन का। अब 3 दिन में आप पूरा जुलाई से लेकर फरवरी तक रिवाइज कैसे करोगे? वो रिवाइज का शॉर्ट नोट्स। आप अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आप एक दिन में पूरा केमिस्ट्री को रिवाइज कर सकते हो।
शॉर्ट नोट्स की इंपोर्टेंस आपको एग्जाम में करना पड़ेगा कि शॉर्ट नोट्स कितने इंपोर्टेंट होते हैं। पूरे स्टूडेंट आते हैं खुद के नोट्स बना रहे हैं, ऐसे नहीं कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लिया किसी से, नहीं खुद के नोट्स बनाओ। ऑर्गेनिक के लिए डिफरेंट चार्ट बनाओ, ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूलाज भी बनाओ, और इनके लिए शॉर्ट नोट्स, टेबल ट्रिक्स, एग्जाम की तरह से कोर्स का ये काम आएंगे पूरे चैप्टर द्वारा। जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट नोट्स के इंपोर्टेंट होते हैं आप सब लोगों के लिए, तो ये आपके इंपोर्टेंस आपको एग्जाम में करना है। अगला पॉइंट आपको पीवाई को सॉल्व करके दो। पीवाई जो आप लोग देखना 2020 का पेपर, 2022 का देखना, 2023 और 2024 और 2023, तो इसमें देखना 2022 2023 में कितना है, फिर देखना 2022 और 23 को मिलाकर 2024 में कितना है, फिर देखना 2022 23 और 24 को मिलाकर 2025 में कितना है, फिर आप लोग देखना 2022 23 24 25 को मिलाकर 26 में कितना आएगा। तो इसका क्या होगा, पीवाई की इंपोर्टेंस आप 90% में मिलेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे थियोरेटिकल हो चाहे वो सेलेक्ट करो। बोर्ड एग्जाम में पैटर्न समझ नहीं कर सकते, बेस्ट तरीका है आपको चल जाए ये प्रैक्टिस में प्रैक्टिस की करना पड़ेगा। आप आओगे क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात सॉल्व करो, सीबीएसई एग्री बोर्ड का सैंपल पेपर आते हैं, नहीं करो। चलो अगला है डेली प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस नहीं कर सकता, डेली प्रैक्टिस और टाइम दो 95 प्लस लाने के लिए आपको 95 प्लस लाने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। रोज के को 5 घंटा 1 घंटा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कंटिन्यू का मॉक टेस्ट दो, इनपुट एनालिसिस पेपर जिस तरह से पेपर आता है, और आपको डेली प्रैक्टिस करो तो आपको पता चलेगा, तो आप पढ़ने लगोगे। अगला आपके राइटिंग स्किल देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छा याद करते हैं, वाली बात आते हैं, तो क्या उनके नंबर कम आएंगे, क्योंकि जब एग्जामिनर का माइंड फ्रेश रहेगा तो ठीक है, अगर उसका माइंड थोड़ा ही सेट रहा उसने देखा ऐसा है तो वो कठिन कर सकता है। तो बोर्ड एग्जाम से कॉन्सेप्ट पता होना काफी नहीं, उसके लिए आप अच्छे से लिखना जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम में। और केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करके ये देखो इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर को बिल्कुल क्लियर हो सकती है, तो क्या आपको समझ में आ सकता है। अगला आपको रिवीजन का सीक्रेट पिलाना सबसे बेस्ट हथियार होता है रिवीजन। आप जितना पढ़ रहे हो उसको कितना रिवीजन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 महीने पहले की रूटीन रखना होगा, सुबह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन पढ़ो, दोपहर में फिजिकल में पढ़ो, और रात में इनऑर्गेनिक। ऐसा नहीं कि आप किसी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप अपने बहुत सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना, केमिस्ट्री लगे बाकी की बात पे रिवीजन करो, जब केमिस्ट्री को बार-बार रिवीजन करता जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा है। तो ये था आपका पूरा में आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जो केमिस्ट्री बहुत ही सब्जेक्ट है, अगर आप सही जगह पढ़ रहे हो तो सही जगह से पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री से ज्यादा स्कोरिंग आप देख हो सकते ना, आप बायो लिख सकता, इवन मैथमेटिक्स नहीं हो सकता, अगर आप सही गाइडेंस के साथ पढ़ रहे हो, सही तरीके से पढ़ रहे हो। तो ये था पूरा आपका 95 वाले का रोड है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को पहली बार कर दो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।